कि आपने गोली मरवाया है, आपने इनकाउंटर प्री प्लान फेक इनकाउंटर करवाया है। क्यों हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं आज? आप क्यों अधिकारियों को बर्खास्त कर रहे हैं? आप बोलिए ना यार कि आपने किया है, एक्सेप्ट कीजिए। मैं वो मुसलमान हूं जिसने विकास दुबे के इनकाउंटर पे भी सवाल खड़ा किया था। इनकाउंटर समाधान नहीं है कि ये कुलदीप सेंगर जिसके ऊपर 28 मुकदमा उन्नाव में, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमा वाराणसी में, धनंजय सिंह 46 मुकदमा जौनपुर में, राजा भैया 31 मुकदमा प्रतापगढ़ में, उनके ऊपर इनकाउंटर करने की हिम्मत आपके अंदर है तो तय कीजिए कि उसका इनकाउंटर भी होगा और कब होगा। जो लोग इनकाउंटर पे आज तमाशा बनाकर नाच रहे हैं और जो मीडिया चैनल आज तमाशा बनाकर झूम रहा है, नाच रहा है और पोस्ट कर रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, ये सब लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड और इतिहास उठाकर देख लो। ये सब लोग संविधान में आस्था रखने वाले लोग नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी जी ने कहा था कि जितनी भी माफिया हैं उत्तर प्रदेश में सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके बाद पहले असद का इनकाउंटर होता है और उनके साथ जो उनके शूटर थे गुलाम, उनका इनकाउंटर होता है। और अब कल रात में जब अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तब पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी के बीच में उनकी हत्या कर दी जाती है और धड़ाधड़ गोली उनके दिमाग पर चलाया जाता है, उनके सीने पर गोली मारी जाती है, उनके सीने को छलनी कर दिया जाता है। और उसके बाद बीजेपी के जो मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा है, कुदरत के तरफ से ये सज़ा मिली है अतीक अहमद और उनके भाई को। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के नेता हैं शाहान परवेज़। शाहान जी, उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था अब बची है? क्या वहाँ जो न्याय हो रहा है वो कानूनी तौर पर हो रहा है? नहीं, जब आपको उत्तर प्रदेश के मंत्री का जब बयान ही आ गया कि ये जो हुआ है ये कुदरती तौर पे हुआ है, तो जब कुदरती तौर पे आप यकीन रख रहे हैं कि आपकी अकीदा अगर हो गई है कि आप कुछ भी करेंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारियों को छुट्टी दे दीजिए, कोर्ट में ताला मार दीजिए, कुदरत अपना काम कर लेगा। और जब कुदरत ही अपना काम करेगा तो फिर क्या फ़ायदा है यार, क्या मतलब इन चीज़ों का? और दूसरा चीज़, एक बात आप लोग हमेशा जो मीडिया के अंदर जो सवाल चल रहा है कि अतीक अहमद और अरशद का इनकाउंटर, फिर अतीक अहमद को गोली मारा गया, आप समझ लीजिए कि ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है लगातार। ये जो प्रकरण चल रहा था, ये प्रकरण दिखाने का कोशिश किया जा रहा था कि 1 महीने से कि किसी मुसलमान को ये माफिया के नाम पर इनकाउंटर नहीं हुआ है। गलतफहमी मत पालिए आप लोग, ये गलतफहमी मत रहिए आप लोग कि माफिया किसी माफिया का इनकाउंटर हुआ है। माफिया की लंबी सूची आपको गिनवा दे रहा हूँ। अब बताइए कि इनका इनकाउंटर कब होगा? माफिया था ना? अरे भाई माफिया था, मेरी बात सुनिए, उसके मेरी बेटे बात सुनिए, हो गया माफिया था, मगर अतीक अहमद एक माफिया के तौर पे इनकाउंटर हुआ। तो अगर आपने अच्छा काम किया, मैं कह रहा हूँ कि मैं सूची गिनवा दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश में माफियाओं की, उनके ऊपर इनकाउंटर करने की हिम्मत आपके अंदर है तो तय कीजिए कि उसका इनकाउंटर भी होगा और कब होगा। मगर इसका इनकाउंटर केवल इसलिए हुआ कि आप ये दिखाना चाह रहे थे, पूरे टीवी और पूरे चैनल के माध्यम से 1 महीने से आप ये दिखाना चाह रहे थे कि इस देश के अंदर ये उत्तर प्रदेश की सरकार माइनॉरिटीज और मुसलमानों का कितना गला घोट सकती है और कितना दबाया जा सकता है, मुसलमानों को कितना डराया जा सकता है। अतीक अहमद माफिया था। इस देश में कोई पहला माफिया गिरफ्तार हुआ था क्या? इस देश में कोई पहला माफिया गिरफ्तार हुआ था क्या? इस देश में कोई पहला टेररिस्ट, कोई पहला आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था क्या? इस देश में पहले लोगों पे मुकदमा चला है कि नहीं चला है? पहले अभियुक्त बने हैं कि नहीं बने हैं? और अगर आपको इतना ही तत्परता थी, इतनी जल्दी थी कि एकदम तुरंत का तुरंत फैसला हो जाना चाहिए था, ऑन स्पॉट फैसला हो जाना चाहिए था, तो फिर इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए ना कि आपने गोली मरवाया है, आपने इनकाउंटर प्री प्लान फेक इनकाउंटर करवाया है। इनकाउंटर का नाम क्यों दे रहे हैं आप? अब बताइए कि ये कुलदीप सेंगर जिसके ऊपर 28 मुकदमा उन्नाव में, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमा वाराणसी में, धनंजय सिंह 46 मुकदमा जौनपुर में, राजा भैया 31 मुकदमा प्रतापगढ़ में, डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमा भदोही में, अशोक चंदेल 37 मुकदमा हमीरपुर में, विनीत सिंह 34 मुकदमा चंदौसी में, ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमा गोंड में, बुलबुल सिंह 53 मुकदमा वाराणसी में, सोनू सिंह 57 मुकदमा सुल्तानपुर में, मोनू सिंह 48 मुकदमा सुल्तानपुर में, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमा मिर्जापुर में, पिंटू सिंह 23 मुकदमा बस्ती में, सनी सिंह 48 मुकदमा देवरिया में, संग्राम सिंह 58 मुकदमा बिजनौर में, चुन्नू सिंह 42 मुकदमा महुआ में, बादशाह सिंह 88 मुकदमा महुआ में। इनकाउंटर कब होगा? अगर है
करो इनकाउंटर। तो इनकाउंटर तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम एक तबके को ये दिखाना चाहते हो कि इस देश के अंदर कितना डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया जा सकता है, इस देश के अंदर कितनी भेदभाव है। सुन लीजिए पहले, मुसलमानों को दिखाया, नाम तो मुसलमान का था ना, नाम तो मुसलमान का था ना। और अगर आपको माफियाओं का इनकाउंटर करना है तो मैंने लिस्ट गिना दिया, बताओ तय कर लो कि कहाँ इनकाउंटर करोगे, कब इनकाउंटर करोगे। और सुन लीजिए, इनकाउंटर का समर्थन कोई नहीं करता, ना मैं करता हूं ना मेरी पार्टी करती। मैं वो मुसलमान हूं जिसने विकास दुबे के इनकाउंटर पे भी सवाल खड़ा किया था। इनकाउंटर समाधान नहीं है। और जो लोग इनकाउंटर पे आज तमाशा बनाकर नाच रहे हैं, और जो मीडिया चैनल तमाशा बनाकर झूम रहा है, नाच रहा है और पोस्ट कर रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, ये सब लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड और इतिहास उठाकर देख लो। ये सब लोग संविधान में आस्था रखने वाले लोग नहीं हैं, ये सब लोग संविधान का बहिष्कार करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने में भरोसा रखते हैं, ये वही लोग हैं जो गांधी के सेकुलरिज्म को गाली देने में भरोसा रखते हैं, ये वही लोग हैं, ये वही मानसिकता के लोग हैं। आप इसको आज रोल मॉडल बना रहे हैं। तो ये सब हमारे आज सुनिए, पप्पू यादव ने कह दिया कि सब याद रखा जाएगा, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, सब याद रखा जाएगा और एक एक करके सबकी बारी आएगी। समय का चक्र है, बदलेगा और एक एक करके सबकी बारी आएगी। और ये मीडिया में जो आप लोग कर रहे हैं ना, मीडिया में कि किसी का नाम और जात और धर्म देखकर आप तय कर दे रहे हैं कि उसका इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये इनकाउंटर तो प्री प्लानिंग था, 1 महीने से चल रहा था कि इनकाउंटर होगा। इनकाउंटर होने के पहले से भी पता था कि इनकाउंटर होगा। तो अब क्या पूरा देश जान रहा था कि इनकाउंटर होगा। अभी पूरे देश में कोर्ट कचहरी कानून व्यवस्था बंद कर दीजिए, कुदरत पे भरोसा कीजिए। और अगर आपको इनकाउंटर माफियाओं का करना है तो मैंने फहरिस्त गिना दिया इन माफियाओं का इनकाउंटर करने का, समय तय कर लीजिए। और अगर मुकदमा होता है तो फिर उन्नाव रेप केस के में रेपिस्ट को बचाने के लिए कौन लोग सामने आया, सरकार क्यों सामने आई? तो सरकार बिल्किस बानो का तो मामला छोड़ दी, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हाथरस रेप केस, उन्नाव रेप केस, बीजेपी का नेता इन्वॉल्व हुआ उसमें और बचाने के लिए पीड़ितों को शोषण किया गया। पूरा की पूरी सरकार अभियुक्त को बचाने में सामने उतरकर सामने आ गई। आप कह रहे हैं हम अभियुक्तों को और हम माफियाओं को और हम अपराधियों को ठिकाने लगाएंगे। अरे आपके अंदर दम है तो लगाइए ठिकाने कुलदीप सेंगर को। जो रेपिस्ट को बचाने वाली सरकार ये दलील देगी कि अपराधियों के खिलाफ ये खड़ा होगी। मैं फेरिस्त गिना दी। अगर आपके अंदर दम है योगी आदित्यनाथ जी तो खुलकर बोलिए। अभी ड्रामा करना बंद कीजिए कि हाई लेवल मीटिंग बुलाएंगे, आप तबादला करेंगे, बर्खास्त करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे सब इसको गोली चली नहीं है, गोली चलवाई गई है। अब बताइए कि पूरे देश में अब क्या मैसेज दिया? ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, नेशनल टेलीविजन का अनेक कैमरा लगा हुआ। पुलिस की कस्टडी में अगर आदमी सुरक्षित नहीं है, अगर अपराधी सुरक्षित नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी थी अतीक अहमद को प्रोटेक्शन देने का? और अगर आप उसको नहीं दे सकते तो आप अन्य लोगों को क्या प्रोटेक्शन देंगे? जब पुलिस की कस्टडी का कोई मान्य नहीं बच गया, देश के कैमरा का कोई मान्य नहीं बच गया, लाइव टेलीविजन पे कभी गोली चलते हुए देखा था आपने? नहीं। ये देश में आपने क्या स्टेटमेंट सेट किया है, ये सब देख रहा है आज। और सवाल इसके ऊपर खड़ा हो रहा है कि जब पुलिस कस्टडी में ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा अगर कोई सेफ नहीं है तो हम और आप अपने अपने घरों में कितना सेफ है? सवाल आज ये छोड़कर जा रहे हैं आपके लिए। सुन लीजिए, आज से 2-3 दिन पहले जब असद का इनकाउंटर होता है तब पुलिस वाले कहते हैं कि असद ने हम पर गोली चलाया, तब हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, हमने गोली चलाया। लेकिन कल जब पुलिस प्रशासन के सामने गोलियां चल रही थी तब पुलिस निहत्थी क्यों नजर आ रही थी? हमने एक शब्द में बोला, आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। ये 1 महीने से चल रहा था कि मारा जाएगा। इसकी प्लानिंग बड़े पैमाने पर 1 महीने से चल रही थी कि इसको मारा जाएगा। और आज जो तिलमिला रहे हैं जो लोग, जो नाच रहे हैं लोग, जो जश्न मना रहे हैं लोग, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी प्लानिंग चल रही थी? ये पूरा का पूरा एक माइंड सेट, एक विचारधारा इसके पीछे काम कर रहा था। पूरा का पूरा मीडिया ये दिखा रहा था कि अब इनकाउंटर होगा, अब इनकाउंटर होगा, अब इनकाउंटर होगा, अब इनकाउंटर होगा। अभी पेशाब कर रहा है, उसके बाद इनकाउंटर होगा। टीवी पे शो चल रहा है कि कौन कौन लोग चाहता है कि इसका इनकाउंटर होना चाहिए। इस लेवल पे अगर जब चला गया, आप कह रहे हैं कि इनकाउंटर संयोग है, इनकाउंटर करना पड़ा।
और यह सुरक्षा की चूक हुई है कि अतीक अहमद को गोली मारा गया। अरे पुलिस कस्टडी में सामने से आकर कान के ऊपर रख कर अगर बंदूक मारा जाता है गोली, तो आप कह रहे हैं सुरक्षा में चूक है। आप खुलकर बोलिए कि आपने गोली चलवाया, आपने मरवाया। एक तरफ तो जश्न भी मनाएंगे और दूसरी तरफ ढकोसला भी करेंगे। अगर आपने चलवाया है तो खुल के बोलिए कि आपने चलवाया है। ये तो शाहान परवेज़ है हमारे साथ। आपको बता दें कि कल रात में अतीक और उनके भाई अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन उस बीच में रिपोर्टर के वेश में, मीडिया कर्मी के वेश में 3 लोग आते हैं और उसके बाद अतीक अहमद के यहाँ दिमाग पर गोली मारते हैं और उसके बाद उनके ऊपर गोलियां लगातार चलाते रहते हैं। लेकिन उस वक्त जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन थी, वो खड़ी की खड़ी रही और उस वक्त अतीक अहमद को बचाने का कोशिश भी नहीं किया गया। अब सवाल योगी जी पर उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब भी कायम है या फिर वहाँ अब समझिए कि गुंडा राज, माफिया राज और अब जंगल राज कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चीज़ पर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।